जीवन एक बहुत ही मूल्यवान उपहार है जो हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है। इसलिए हमें अपने जीवन का अच्छी तरह से निर्वहन करना है और इस तरह का एक अनमोल उपहार देने के लिए ईश्वर को शुक्रिया करना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो बहुत ही कठिनाइयों से बना है। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन अगर हम कठिनाइयों से डरने के बजाय सीखने लगें तो जीवन अपने आप आनंदमय हो जाएगा। अपने जीवन में हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक काबिलियत होती है, फिर वह कोई छोटा हो या बड़ा हो, बस देर है तो सिर्फ अपनी काबिलियत को पहचानने की। अपने आप से कंपटीशन करो, आप कुछ दिन बाद ही बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाओगे। हमारा हर एक सपना पूरा हो सकता है अगर हम पूरी मेहनत से उसको पाने में लग जाएं। मोटिवेशन किसी को देखने से नहीं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने से मिलती है। तो गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ से कर रही हूँ मैं सारी सफाई, क्योंकि यहाँ पर गाय वगैरह आ जाती हैं और मैं उनको रोटी वगैरह खिलाती हूँ, तो फिर वो गोबर करके चली जाती हैं, तो फिर हमें साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने सारा गोबर साफ़ करके अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, पता है लोग क्या करते हैं, पहले तो गाय को पालेंगे और जब तक वो दूध देगी तब तक तो वो अपने पास रखेंगे। जैसे ही उसने दूध देना बंद कर दिया, गाय को छोड़ देते हैं, फिर बेचारी चाहे भूखी रहें चाहे कुछ भी रहें। और आज मुझे करनी है अपनी रूम की डीप क्लीनिंग। तो ये कूलर मेरा बाहर रखा था, तो अब ठंडा मौसम हो गया है तो हमने सोचा चलो इसको अब अंदर ही रख लेते हैं। अब अंदर रखेंगे तो थोड़ा सेटिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी रूम की, तो फिर सेटिंग करने की बारी आती है तो फिर वही हमें फिर सफाई भी करनी पड़ेगी। तो आज कर लेते हैं रूम की डीप क्लीनिंग अच्छे से। तो यहाँ पर मैं पंखे की सारी डस्ट वगैरह साफ़ कर रही हूँ और ये सारी डीप क्लीनिंग करूँगी मैं, सारा सामान बाहर निकाल के। तो ये है हमारा फोल्डिंग वाला बेड, जिसको हम अपना बेड बना के रखते हैं। और देखो इससे फ़ायदे भी हैं, कहीं भी फोल्ड करके रख दो और ज़्यादा वजन भी नहीं है, अकेले मैं उठा भी लेती हूँ और साफ़ करके रख भी देती हूँ आराम से। तो यहाँ पर मैंने ये अपने फोल्डिंग वाले जो चारपाई थी वो बाहर निकाल दी है और मैं ये धीरे धीरे करके ये सारा सामान बाहर निकाल दूँगी। और ये है हमारी टीवी, ये बहुत ही पुरानी टीवी है, सैमसंग की है। तो ये मम्मी ने मुझे शादी में दी थी, तो अभी भी अच्छी चल रही है, तो हमने इसको हटाया भी नहीं है। तो ये चल रही है तो चल रही है, जब ख़राब हो जाएगी तो दूसरी देख लेंगे। और यहाँ से मैंने ये सारे जाले वगैरह जो भी लगे थे वो सारे साफ़ कर दिए हैं और विंडो की अब सफाई करूँगी। यहाँ से जितना भी डस्ट वगैरह था सब साफ़ कर दिया है मैंने इधर से। तो जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, सारा सामान बाहर निकाल के अच्छे से पूरी धुलाई वगैरह करके एक एक कोने कोने से सारा सामान। तो देखिए ये मुझे ये 2 रुपये मिल गए। और पता क्या होता था, जब बचपन में ना सफाई वगैरह करते थे तो पैसे मिल जाते थे तो बड़ी खुशी होती थी, 1-1 2-2 रुपये के लिए बहुत खुशी होती थी। अब तो खैर 1-2 रुपये की तो इतना कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर मैंने फेस को इसलिए कवर कर लिया क्योंकि डस्ट आ रही थी और फिर बालों में भी धूल हो जाती है, तो इसलिए मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। और मैं इधर देखिए पाइप लगा के पूरा धुल रही हूँ। ये दीवार वगैरह है ना, तो इस पर बच्चे पेंसिल वेंसिल चला देते हैं या कुछ और गंदे हाथ लगा देते हैं। तो पूरा रूम मैंने अच्छे से धुल दिया है और अब पानी साफ़ कर रही हूँ। तो रूम की हो चुकी थी अच्छे से क्लीनिंग और अब आती है बारी सामान सेट करने की। तो ये सारा ही सामान मैं एक एक अच्छे से पोंछ के कोने से साफ़ कर करके, और जो धुलने वाला होगा उसको धुल के लगाऊंगी और जो बिना धुलने वाला होगा उसको ऐसे ही पोंछ के अच्छे से लगा दूंगी। जब भी ऐसे डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो मतलब सामान हमेशा कभी इधर साइड में लगा दूंगी, कभी मतलब चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो बच्चे आएंगे, अभी तो स्कूल में हैं, आएंगे तो देखेंगे मम्मा आपने फिर से चेंज कर दिया। तो और कूलर वगैरह भी मेरा बाहर रखा था, तो मैंने उसको अंदर रख लूँगी। अब मैं उसको बाहर ज़रूरत नहीं है अब इतनी ज़्यादा, अब वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं तो अंदर से ही काम चल जाएगा।
पहले जब कूलर अंदर रखा था ना तो बहुत ज़्यादा रूम में अंदर उमस हो जाती थी और बहुत ज़्यादा घुटन होती थी। तो वैसे भी कूलर वगैरह तो हमेशा बाहर ही रखने चाहिए, क्योंकि कूलर को तो बाहर की एयर चाहिए, तभी वो रूम ठंडा कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कूलर सेट कर दिया है और ये जो विंडो है तो वहाँ से थोड़ी बहुत एयर लेता रहेगा और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी अब। और ये गद्दे वगैरह भी मैं धूप में सुखाने ले जा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है बरसात में ये सब इन गद्दों में सीलन वगैरह आ जाती है, तो धूप दिखाना सही रहता है और हमारे गद्दे वगैरह सब सही रहती हैं। तो धूप भी अभी इन दिनों तेज़ निकल रही है तो अच्छे से सूख जाएंगे सब गद्दे वगैरह। तो मैंने यहाँ पर टेबल भी रख दी थी और साथ ही साथ रख देती हूँ अपनी सारी बुक्स वगैरह यहाँ पर। ये सारी बुक्स मेरी हैं। तो यहाँ पर रूम वगैरह क्लीन कर लिया है मैंने और मैं भी नहा के फ्री हो गई हूँ और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, बोल रहे हैं मम्मा गद्दे लगा दो, हमें आराम करना है। और भाई सुबह के निकले हुए होते हैं तो वही थक तो जाते हैं बच्चे, तो मैंने कहा ठीक है मैं गद्दे लगा देती हूँ, आप लोग आराम कर लेना। तो यहाँ पर मैंने बेड शीट भी चेंज कर दी है और मैं बेड शीट लगा देती हूँ अच्छे से। और मन्नू भी मेरी हेल्प कर रही है साथ ही साथ। तो मैंने वैसे नहा लिया था पहले ही और खाना पीना भी हो गया था हम लोगों का सबका। और यहाँ पर मैं पिलो कवर लगा रही हूँ और आज मैं जाऊँगी मंगल बाज़ार और आपको भी दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ का मंगल बाज़ार कैसा लगता है। तो यहाँ पर मैं अब अपना फेस वगैरह कवर करके अब मैं जा रही हूँ और मिलती हूँ जब मंगल बाज़ार से लौट के आ जाऊँगी, तब दिखाऊँगी क्या लेके आई हूँ मैं। ज़्यादा कुछ नहीं लेना है पर बस थोड़ा बहुत तो लेना ही है। जाली खरीदी है, मतलब दूध वगैरह या चाय वगैरह तो भगोने पे रखने के लिए। और ये पर्दा खरीदी है यहाँ पर लगाने के लिए और उस विंडो पे लगाने के लिए। और ये कप अच्छे लगे थे मुझे, कप सेट, तो ये भी मैंने ले लिया है। देखिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।